साथियों, आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कवर करेंगे। और साथियों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, इसका यूज करके कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मात्र 5 सेकंड में आंसर बता सकता है। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 5 नींबू को 6 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में 6 नींबू को बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुआ। साथियों, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। फिर जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए, मान लीजिए अगर 10 रुपये में 2 चॉकलेट मिलता है, तो आप लोग बताइए एक चॉकलेट का दाम कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर 10 रुपये में 2 चॉकलेट मिलता है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो ये 5 रुपया आपने कैसे निकाला, आपने क्या किया, 10 में 2 से क्या किया, भाग दे दिया, तो आ गया आपका 5। तो ध्यान से देखिए, ये 10 क्या था, रुपया था, और 2 क्या था, चॉकलेट था। तो देखिए, इसी मेथड का यूज हम लोग प्रश्न संख्या 1 में करेंगे। आपको क्या करना है, रुपया को ऊपर रखना है और जो भी वस्तुएं हैं उसको नीचे रखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार है, 5 नींबू को 6 रुपया में खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 6 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 क्या है, रुपया है, और 5 क्या है, नींबू है। ये हो गया आपका सीपी, ठीक है, खरीद रहा है तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए क्या बोल रहा है कि खरीद कर 5 रुपये में 6 नींबू को बेचता है। यहाँ पर भी इसी मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए कितने रुपया है, 5 रुपया, तो 5 को ऊपर रखेंगे और 6 को नीचे रखेंगे, क्योंकि 6 क्या है, नींबू है। ये हो गया हमारा एसपी। अब देखिए, बेस को हमको हटाना है, यानी 5 और 6 को हटाना है। तो बेस को हटाने के लिए क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, और 30 से दोनों में आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। अब देखिए, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में। तो 6 गुना 6 36, और 5 गुना 5 25। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा आया था 36 और विक्रय मूल्य 25। तो आप लोग सोच कर बताइए, कोई भी सामान है उसको 36 रुपये में खरीद कर और 25 में बेच रहा है, तो हानि होगा या फिर लाभ। तो बहुत ही सिंपल है, हानि। तो 36 में 25 को माइनस करेंगे, यानी कि 11 रुपये का हानि हुई। अब यहाँ पे निकालना है प्रतिशत हानि। तो आप सभी जानते हैं प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 36। अब 36 को 4 से काटते हैं 9 बार में, और 100 को 4 से काटते हैं 25 बार में। अब 25 गुना 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 275 बटे 9%। देखिए, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए इस तरीके के और एक सवाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी वही सवाल है। एक दुकानदार है, 11 नींबू 10 में खरीद कर 11 में 10 नींबू बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुआ। यहाँ पर भी उसी मेथड का यूज करेंगे। देखिए, रुपया कितना है, 10, नींबू कितना है, 11। तो 10 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि रुपया ऊपर रखना है और कोई भी सामान को नीचे। तो 10 बटे 11 ये हमारा सीपी हो गया। और विक्रय मूल्य कितना है, 11 में 10 बेच रहा है, तो रुपया 11 है, 11 को ऊपर, 10 को नीचे। फिर यहाँ पे बेस सेम करना है, तो 11 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 110। तो 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से। तो 11 से कट जाएगा 110 कितना बार में, ये 10 बार में, और 10 से 110 11 बार में। अब देखिए, 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। तो यहाँ पे लिखते हैं सीपी, यहाँ पे एसपी। तो ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया 121। अब आप लोग बताइए, कोई भी वस्तु है 100 रुपये में खरीद रहा है और 121 में बेच रहा है, तो लाभ या फिर हानि। तो बहुत ही सिंपल है, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 21 रुपये का लाभ होगा।
21 रुपये का लाभ होगा, लेकिन आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुने 100 और बटे क्रयमूल। क्रयमूल हमारा क्या था? CP 100। अब 100 से 100 काटेंगे, ये 21% जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी सेम है, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तीसरे प्रश्न का। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति कोई सामान 1 रुपये में 11 की दर से खरीदा है और 1 रुपये में कितने के बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखिए क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये में 11 की दर से, तो 1 को ऊपर रखेंगे और 11 को नीचे रखेंगे, क्योंकि मूल्य 1 है और 11 क्या है? कोई भी सामान है। तो और बेच रहा है कितने में? 1 रुपये में कितने बेचे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य को मान लेते हैं x, यानी कि यहाँ पे 1 रुपये में x की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पर भी उसी मेथड का यूज करेंगे, रुपया को ऊपर रखना है और x की दर से बेचना है, यानी x समान है उसको नीचे रखेंगे। अब बोल रहा है इस कंडीशन में 10% का लाभ हो। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर लाभ होता है या फिर हानि होती है तो वो क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। जैसे कि 10% का लाभ हो तो आपको क्या करना है? 100 में 10 जोड़ देना है, यानी 110 बटे 100 हो जाएगा। अगर 20% का लाभ बोल रहा है तो आपको क्या करना है? 100 में 20 को जोड़ देना है, यानी 120 बटे 100 हो जाएगा। अगर आपसे कहे 10% की हानि हो तो आपको 100 में 10 को घटा देना है, यानी कि 90 बटे 100। ये बेसिक चीज़ें हैं और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ बोल रहा है 10% का लाभ हो। तो अभी हमने आपको बताया लाभ या फिर हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। और ये है हमारा क्रय मूल्य 1/11 और ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो 1/11 पर 10% का लाभ यानी 110 बटे 100 और यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, यानी 1/10 बराबर 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x की वैल्यू 10, जो कि देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है, तो कुर्सी का आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 27 का अंतर बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने के बाद, तो अंतर 27 है तो हम यहाँ पे भी अंतर निकाल लेंगे। तो 10% घटाओ 14% कितना आएगा? ये 4% आएगा। यहाँ पर आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, तो 14 में 10 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 4%। अब देखिए अंतर कितना है? 27 का है, तो 27 को ऊपर रखिए और जो परसेंटेज आया उसको नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था RRB ग्रुप डी 2018 में। अब 4 से 100 को काटेंगे 25, तो 27 गुना 25, यहाँ पे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज करेंगे तो 5 गुना 7 35, लास्ट में क्या आ रहा है? 5। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है 5, तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन ही होगा 675। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है और ये जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद